Hello everyone and welcome back to my channel. Thank you so much Virgo for signing in today और सभी को मेरे तरफ से जय गुरु जी। तो वर्गो देखते हैं कि इन 15 दिनों का टाइम पीरियड यानी अक्टूबर 1 से लेकर 15 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ, क्या सुंदरता आपके जीवन में आने वाली, उस पर फोकस रखकर इस रीडिंग को करते हैं। आप ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस रीडिंग में, आपके पर्सन नहीं, ठीक है, क्योंकि जब खुद में बदलाव आता है तो ऑटोमेटिक हर जगह बदलाव हमें दिखता ही है, ठीक है। तो किसी के लिए अलग से कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके ज़िंदगी में आप खुद हो, तो आप पर ही रीडिंग को फोकस रखेंगे और उससे आपके पर्सन को भी लिंक करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें उनके तरफ से निकल कर आएंगी उसको भी मैं आपको बता दूंगी, बट हेयर आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गों का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गों का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड है 5th चक्रा, उसके बाद हमारे पास है 2nd चक्रा, देन हमारे पास है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, मैजिशियन एंड द मिरर। कुछ कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 3 मोर कार्ड्स फॉर वर्गो। और क्या कार्ड्स है वर्गो के लिए? ओके, 4th चक्रा, यिन एंड यांग, एंजाइटी। कंप्लीट रीडिंग निकल कर आई है वर्गो आपकी कि आप अपने ज़रूर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ना तो कोई कमिटमेंट है ना ही कोई लव कन्फेशन है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लगता है एंजाइटी है, परेशानी है, वो कुछ बोलते नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर होता नहीं है, ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है ज़िंदगी में आपके। ये वर्गो आप अगर अपने ट्विन फ्लेम से डील करें, यहाँ पे यिन एंड इनका कार्ड कह ही रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील करें, इसलिए यहाँ पे जो जो चक्रास के कार्ड आए हैं इसको ध्यान रखें। यही चक्रास हैं आपके जो ब्लॉक्ड हैं और जिस कारण से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। आपका 5th, 2nd और 4th चक्रा, यानी आपका थ्रोट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा और आपका हार्ट चक्रा, ये तीनों लव के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 5th आपको लव कन्फेशन में प्रॉब्लम आ रही है। आपका थ्रोट ब्लॉक है, इसलिए आपके पर्सन भी लव कन्फेस नहीं करे। आपके 2nd यानी सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेज है, पास्ट लाइफ से कुछ लव अफेयर्स के जो कनेक्टिविटी अभी तक आपके सैक्रल के साथ उनके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। मे बी वो सेक्सुअल डिज़ायर हो, किसी तरीके की चीज़ें, उनको आपको सबसे पहले क्लियर आउट करना पड़ेगा, इसलिए एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है आपका। आप मेडिटेशन में बैठ के आर्कएंजल माइकल को कॉल करके उनके स्वॉर्ड को इमेजिन करिए और ये सोचिए जहाँ जहाँ आपके एक धागे की तरह कॉर्ड्स जिसके साथ कनेक्टेड हैं, वो स्वॉर्ड से आर्कएंजल माइकल उन स्वॉर्ड आपके जो वो कॉर्ड्स हैं उनको काट रहे हैं, ठीक है। कट, डिस्कनेक्ट, डिलीट फ्रॉम लाइफ, इस तरीके से सोचकर उसे रिमूव कर दीजिए उन थॉट्स को। ज़रूर आपके सैक्रल चक्र में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, इसलिए ही रिलेशनशिप प्रॉब्लम। आपको सैक्रल चक्र का बीज मंत्र भी करना चाहिए, वम, और साथ ही में ऐसे नहीं कि वम वम का मंत्र जपते रहें। आप 5 मिनट्स के लिए आपको देखिए, अब चक्रास के वीडियोस है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मेरे आप प्लेलिस्ट में जाके चक्रास के वीडियोस है उसको चेक कर सकते हैं। अफर्मेशन भी मैंने बाकायदा बनाए हुए हैं, आप उनको भी रोज़ाना सुन सकते हैं, उससे आपका सैक्रल चक्र हील होगा। रिलेशनशिप का सबसे बड़ा कॉज ही यहाँ पे आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। इन सब चीज़ों के कारण आपके ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इन दिनों बहुत आ रही है। फाइनेंस आपका कोप अप हो नहीं पा रहा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। पैसे खर्च हो रहे, पैसा आ नहीं रहा है। अपने नीड्स एंड नेसेसिटीज़ को पूरा करने में आपको दिक्कतें हो रही है। मैजिशियन एंड द मिरर, क्योंकि आप वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, इसलिए वो भी आपको वही मिरर करता है जो आप उनके साथ करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जैसा वो आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं वो आप कहाँ किसके साथ अपने जीवन में कर रहे हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का काम ही ये होता है कि वो हमारे साथ वही बिहेव करता है। अगर कुछ हमें ट्रिगरिंग लगता है तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम उनकी किसी भी बातों से
किसी भी एक्शन से ट्रिगर हुए मतलब वो चीज़ हमारे अंदर है और वो चीज़ हम किसी और के साथ करते हैं, इसीलिए वो हमें ट्रिगर करे ताकि हम अपने अंदर का वो इशू ख़त्म करें, उस पर काम करें। नेवर एवर ब्लेम योर डीएम, अपने डीएम को कभी मत ब्लेम करिएगा कि वो ही सबसे बड़े आपके लिए टीचर है इस जर्नी पे, जो आपको आपके अंदर के प्योर वर्जन को लेके आने में आपकी मदद करते हैं, आपके अंदर की कमियों को ख़त्म करते हैं। फोर्थ चक्र आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसलिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन नहीं होती है, हार्ट एक्सचेंज नहीं होते हैं, काइंडनेस की कमी है, कहीं ना कहीं आपके मन में किसी प्रकार के जो है कोई मैल है। देखिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा, देखिए हर किसी के मन में कभी ना कभी कोई मैल होता है, जैसे किसी के लिए जेलसी कर लेना, किसी के लिए बुरा चाह लेना, या उसका कैसे अच्छा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कंप्लेनिंग की एनर्जी रखना, एनिमल्स को सही से ट्रीट नहीं करना, कई तरीके के प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर के फूड्स को कंज्यूम करें, ग्रीन कलर पहने, नेचर के साथ कनेक्ट करें, ग्रीन कलर के वॉलपेपर्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जो आपके ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करें और आपके हार्ट को भी हील करें। एनिमल्स को फूड वगैरह दें, प्यार और लव अफेक्शन औरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और जैसा मैंने सैक्रल के लिए कहा वैसे ही आप मेरे प्लेलिस्ट में चक्रास में देखकर हार्ट चक्र और अपने थ्रोट पर भी काम करें, ठीक है। अफर्मेशंस को सुने, यिन एंड यांग का कार्ड यानी अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन यानी फेमिनिन और मैस्कुलाइन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करें, ठीक है। उसको बैलेंस करेंगे तभी आप सही से अपने ज़िंदगी में स्थिर हो पाएंगे। ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी रहना और फेमिनिन एनर्जी कम हो जाने से प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, और ज़्यादा ही आप जब हम अपने इमोशंस पर काम करते हैं, फेमिनिन एनर्जी हावी हो जाती है तो मैस्कुलाइन एनर्जी डाउन हो जाती है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हर एक इंसान के अंदर बॉडी चाहे कोई भी हो, मैस्कुलाइन की या फेमिनिन की एनर्जी दोनों ही हमारे अंदर मौजूद रहती है और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यही ओवरऑल प्रॉब्लम्स के कारण ही आपके ज़िंदगी में यहाँ पे एंजाइटी बनी हुई है। अगर एंजाइटी से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इन चक्रास के ऊपर काम करें, इनके अफर्मेशंस को डेली सुनिए, अपने मन को शांत करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, माइंडफुलनेस रखें, अच्छे थॉट्स और विचार रखें अपने मन के अंदर, अच्छे कंटेंट देखें, उजरूल के कंटेंट मत देखिएगा जिससे आपका माइंड जो है वो ज़्यादा मैनिपुलेट हो, या बेकार की वीडियोस देखते हैं। और क्योंकि आपका सैक्रल ब्लॉक है तो ज़्यादा सेक्सुअलिटी से डिज़ाइन नहीं करना है, किसी तरीके के ऐसे सेक्सुअल मूवीज़ या कंटेंट या पॉर्न वगैरह आपको नहीं देखना है, उससे और ज़्यादा आपका सैक्रल चक्र जो है वो ब्लॉक होगा और इस रिलेशनशिप को ठीक करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। वर्गो, आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, इन पर काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।